हेलो आर्मी, वेलकम बैक टू माय चैनल टेकुक लव स्टोरी। आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ टेकुक फैन फिक्शन जस्ट रिवेंज का सेकेंड पार्ट। और आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि ये आपको कैसा लग रहा है, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग सुनते हो और सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है तेगोंग को जोंगकुक के आदमियों ने पकड़कर बेसमेंट में रख दिया था। तायुंग जो है वो अभी भी बेहोश ही था। तायुंग के फेस पर कोई ज़ोर से पानी फेंक कर मारता है तो तायुंग होश में आता है और अपनी आई स्लोली ओपन कर उस इंसान की तरफ देखने लगता है। मुझे पता नहीं क्या हो चुका था। ये जगह मेरे लिए बिल्कुल नहीं थी। मेरे हाथ और पैर रस्सी से किसी ने टाइटली बांधे हुए थे। मुझे पता नहीं है मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी किसी ने मेरे फेस पर पानी मारा। वो इंसान मेरे सामने ब्लैक सूट में खड़ा हुआ था और उसके हाथों में गन थी। निहायती वो बहुत खूबसूरत है, पर मेरे लिए अभी वो किसी मॉन्स्टर से कम नहीं दिख रहा है। उसकी आंखों में मुझे बस ढेर सारा गुस्सा और नफ़रत दिखाई दे रही है। मैं कुछ कह पाता इससे पहले उस इंसान ने मेरा चेहरा ज़ोर से पकड़ लिया और पता नहीं क्या बातें कर रहा है। जोंगकुक जो है तायुंग के होश में आते ही तायुंग की तरफ बढ़ने लगता है और उसका फेस टाइटली होल्ड करके उसकी तरफ स्मार्ट करके कहता है, बेबी बॉय वेलकम टू हेल। जोंगकुक की बातें सुनकर तायुंग जो है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ अभी क्या आ रहा है। वो जोंगकुक से विनती करने लगता है कि उसे छोड़ दिया जाए, मगर तायुंग को ऐसे रोते हुए देखकर जोंगकुक और भी ज़्यादा स्माइल करने लगता है और उसकी जॉलाइन और भी ज़्यादा टाइटली होल्ड कर कहता है, छोड़ दूँ, वो भी तुम्हें पता भी है मैं तुम्हारा कितने दिनों से इंतज़ार कर रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे उल्टी आवाज़ में बात करने की। ये बात कहकर जो है वो जोंगकुक तायुंग को बहुत ज़ोर से स्लैप कर देता है। जोंगकुक जैसे ही तायुंग को स्लैप करता है, तायुंग की आंखों से आंसू निकलना बंद ही नहीं हो रहे थे। वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है। तायुंग को रोता हुआ देखकर जोंगकुक बहुत ज़्यादा इरिटेट फील करने लगता है और तायुंग से कहता है कि क्या तुम बच्चों की तरह रोने लगे? क्या तुम एक माफिया के बेटे हो? क्या माफिया का बेटा ऐसा होता है जो ज़रा सा थप्पड़ लगने से बच्चों की तरह रोने लगता है? जोंगकुक की बात सुनकर तायुंग कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि क्या माफिया का बेटा? नहीं, मैं कोई माफिया का बेटा नहीं हूँ। मैं तो किसी माफिया को जानता भी नहीं हूँ। मैं तो एक सिंपल सा लड़का हूँ। ये बात सुनकर जोंगकुक हंसने लगता है और तायुंग से कहता है कि वाह, क्या कमाल की बात है। तुम तो झूठ भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से बोल लेते हो। जोंगकुक को लग रहा था कि तायुंग जो है वो सब झूठ बोल रहा है खुद को और उसके डैड को बचाने के लिए, क्योंकि वो जानता है मिस्टर वांग और उनका बेटा कितना शातिर है। ये कहकर जो वो तायुंग को फिर से मारने लगता है। फिर तायुंग दर्द भरी आवाज़ में जोंगकुक से कहता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मैं कोई माफिया का बेटा नहीं हूँ। मैं तो एक सिंपल बॉय हूँ। मैं तो किसी माफिया को जानता भी नहीं हूँ। मेरा नाम किम तायुंग है। ये बातें सुनकर जोंगकुक को बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील होता है और वो तायुंग के दोनों आर्म होल्ड करके कहता है, अगर तुमने मुझे फिर से झूठ बोला ना, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। तो तायुंग टियरी आइज़ के साथ जोंगकुक की तरफ देखता है और उससे कहता है, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा? मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। मेरा तो आपसे कोई लेना देना भी नहीं है। तायुंग की आंखों में आंसू देखकर जोंगकुक का दिल पिघलने लगता है और वो अपनी ग्रिप तायुंग से स्लोली ढीली करने लगता है और फिर उसे अपने आप पर ही गुस्सा आने लगता है। फिर वो तायुंग को अगेन पकड़कर कहता है कि
अब तुम मेरे साथ ही रहोगे जब तक मैं तुम्हारे डैड को ढूंढ कर उसे मार ना लूँ। डैड का नाम सुनते ही तायंग जो है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि जंगकुक इतना बड़ा माफिया है तो वो उसके डैड के साथ भी कुछ कर लेगा, और तायंग के लिए उसकी पूरी दुनिया उसके डैड ही है। तो डैड का नाम सुनकर जो है वो तायंग घबरा जाता है और हाथ जोड़ के जंगकुक से विनती करने लगता है, प्लीज़ मेरे पापा को कुछ मत करना, तुमको जो भी करना है तुम मेरे साथ करने लगो, मगर प्लीज़ मेरे पापा को कुछ मत करना। तायंग का ऐसा गिड़गिड़ाते हुए देखकर जंगकुक स्मार्ट करने लगता है और उसे लगता है कि तायंग जो है वो मिस्टर वांग की बात कर रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तायंग जो है वो उसके फादर की बात कर रहा है। तायंग को ऐसा देखकर जंगकुक स्मार्ट करने लगता है और कहता है कि आ गए ना लाइन पर, अब मैं तुम्हें मेरे पास ही रखूँगा। तो तायंग शॉक होकर पूछता है, क्यों आप मुझे अपने पास क्यों रखोगे? आप मेरे लगते क्या हो, और किस हक और किस रिश्ते से आप मुझे अपने पास रखने वाले हो? ये बात सुनकर जंगकुक तायंग से कहता है, ओह तो क्या तुम्हें हमारे बीच में कोई रिश्ता चाहिए? ठीक है, तो तैयार हो जाओ। ये बात कहकर जो है वो जंगकुक तायंग को ज़मीन पर फेंक देता है और युंगी की तरफ देखकर उससे कहता है कि यंग जल्दी से पेपर रेडी करो। तो युंगी जो है वो जंगकुक से सीरियस ट्यून में पूछता है, जेके क्या तुम श्योर हो? तो जंगकुक युंगी की तरफ डार्क आइस के साथ देखने लगता है और उसे अपनी डीप वॉइस में कहता है कि हाँ मैं श्योर हूँ। इस बास्टर्ड के बाप तक पहुँचने के लिए अगर मुझे किसी भी हद तक गिरना पड़े तो मैं गिरूँगा। आप बस जल्दी से पेपर रेडी करो और इसको मेरे रूम में लेके जाओ। इस बिच को मैं आज बताऊँगा, क्योंकि बचपन से लेके आज तक इसके बाप ने मुझे कितने दुख दिए हैं। सुना है इस बास्टर्ड को लड़कियों की बॉडी के साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है। आज मैं इसे दिखाऊंगा असली गेम क्या होता है। ये कहकर जंगकुक तायंग की तरफ देखकर स्मार्ट करने लगता है। तायंग अभी भी आधी अनकॉन्शियस हालत में ज़मीन पर पड़ा हुआ था। जंगकुक तायंग की तरफ देखकर स्मार्ट करता है और वहाँ से निकल जाता है। जंगकुक के जाते हैं युंगी जो है वो तायंग के पास जाता है और गार्ड से कहता है कि इसे जंगकुक के रूम में लेकर जाओ और वो खुद भी कुछ पेपर बना ले जो जंगकुक ने उसे बनाने के लिए कहे थे। और यहाँ जंगकुक जो है वो अपने घर के बार में पहुँचता है और ड्रिंक करने लगता है और मन ही मन खुद पर गुस्सा करने लगता है। वो सोचने लगता है कि उस लड़के को देखकर मुझे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा था, क्यों उसकी आंखों में आंसू देखकर मेरे दिल में भी पेन हो रहा था। फिर जंगकुक के आंखों में आंसू आते हैं और वो अपना सर ऊपर कर कर अपने डैड से बातें करने लगता है। डैड, क्या मैं सही कर रहा हूँ? हाँ मैं सही कर रहा हूँ। मैं आपकी मौत का बदला लेना चाहता हूँ। उन्हें भी तो पता चले इतने साल अकेले गुजारना कैसा होता है बिना अपनी फैमिली के। मेरे लिए बस आप ही थे और उन लोगों ने मुझे आपसे भी छीन लिया, लेकिन अब बस इतने सालों का इंतज़ार ख़त्म हुआ। अब उस बास्टर्ड की वीक चेन मेरे हाथ में है। अब मैं उस लड़के का इस्तेमाल करके उसके बाप तक पहुंचकर उन दोनों को ख़त्म कर लूँगा। ये कहकर जंगकुक जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है। फिर जंगकुक जो है वो अपने रूम की तरफ जाने लगता है। तभी उसे रास्ते में युंगी मिलता है। जंगकुक युंगी को देखकर कहता है कि क्या तुमने वो पेपर रेडी कर लिए? तो युंगी जो है वो जंगकुक के हाथ में पेपर देख के कहता है कि हाँ रेडी कर लिए, लेकिन जंगकुक मैं आखिरी बार तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम श्योर हो? जंगकुक जो है वो युंगी के हाथ से पेपर ले लेता है और युंगी से रूड टोन में कहता है कि हाँ अब आपका काम हो चुका है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जंगकुक जो है युंगी से बात करने में बिजी था
और दूसरी तरफ तायंग जो है वो जंगकुक के बेड पर अनकॉन्शियस पड़ा था। तायंग जो है होश में आते हुए अपनी आंखें स्लोली स्लोली ओपन करता है और वो अपने आप को अनजान बेडरूम में देखकर घबरा जाता है। वो इधर उधर देखने लगता है और गॉड से प्रे करने लगता है कि वो जल्दी से यहाँ से निकल जाए। तायंग जो है वो मन ही मन गॉड से ये प्रे कर रहा था कि ओ गॉड, पता नहीं मैं कहाँ फंस गया और वो इंसान क्या कह रहा था। वो एक माफिया किंग है और मैं किसी माफिया किंग के साथ कभी नहीं रह सकता। मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा। ये कहकर जो है वो तायंग पूरे रूम में भागने की जगह देखने लगता है, लेकिन जो रूम था वो टॉप फ्लोर पे था, ज़मीन से काफ़ी ज़्यादा ऊपर। तायंग ये सब देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वहीं पर रोने लगता है। तभी वो डोर अनलॉक होने की आवाज़ सुनता है। डोर के अनलॉक होने की आवाज़ सुनकर तायंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो जाकर बेड के पीछे छुप जाता है। तायंग जैसे ही बेड के पीछे छुप जाता है, रूम के अंदर ड्रंक जंगकुक इंटर होता है, जिसके हाथ में पेपर्स होते हैं। तायंग जंगकुक को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो अपने हाथ अपने मुंह पे कसकर दबाकर साइलेंटली रोने लगता है। जंगकुक जैसे ही रूम में एंटर करता है, रूम में किसी को ना देखकर जंगकुक को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। फिर वो रूम में इधर उधर देख लेता है। फिर उसकी नज़र जो है वो बेड के कॉर्नर पर पड़ती है, जहाँ से तायंग की ड्रेस शो हो रही थी। जंगकुक ये देखकर स्मार्ट करता है और रूम का डोर लॉक कर देता है और अपनी कोल्ड वॉइस में तायंग से कहता है कि बेबी बॉय, तुम कहाँ छुप गए? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाऊँगा? ये कहकर जंगकुक तायंग को ढूंढने लगता है। जंगकुक के कदमों की आहट सुन के तायंग और भी ज़्यादा घबरा जाता है और अपने माउथ पे हाथ रख के बहुत ज़्यादा रोने लगता है। तभी जो है वो जंगकुक तायंग के सामने आ जाता है और उसे उठाकर हार्शली बेड पर फेंक देता है। जंगकुक जैसे ही तायंग को बेड पर फेंक देता है, तायंग के बैक पर बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा रोने लगता है। तायंग को रोता हुआ देखकर जंगकुक का हार्ट कहीं ना कहीं मेल्ट हो रहा था, इसलिए उसे खुद पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में तायंग की जॉ लाइन टाइटली होल्ड करके कहता है, मैंने कितनी बार कहा अपने ये नकली आंसू मुझे मत दिखाओ। ये बात कहकर जंगकुक जो है वो तायंग के हेयर टाइटली होल्ड कर देता है, जिसकी वजह से तायंग को बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। तायंग अपनी दर्द भरी आवाज़ में कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं तुम्हें जानता भी नहीं और मेरा तुमसे कोई मतलब भी नहीं है। मैं इन सब से अनजान हूँ, मुझे इनके बारे में कुछ भी नहीं पता। प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊँगा। तायंग की ऐसे बातें सुनकर जंगकुक हंसने लगता है और उसकी तरफ डार्क आइज से देखकर कहता है, क्या तुम मेरे बारे में किसी को बताओगे? मैं तुम्हें किसी को अपने बारे में क्या तुम्हारे बारे में भी बताने लायक नहीं छोड़ूंगा। फिर जो है जंगकुक तायंग को पेपर देता है और उसका हाथ टाइटली होल्ड करके कहता है, इस पर साइन करो। तायंग जो है वो पेपर को देख के काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है और अपनी टियरी आइज से जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है, ये कौन सी पेपर है, क्या है और मैं इन पर साइन क्यों करूं? तायंग के सवाल सुनकर जंगकुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करता है और उससे अपनी रूड वॉइस में कहता है, जैसा कहा है वैसा करो। क्या तुम तुम्हारे फादर को ज़िंदा नहीं देखना चाहते? चुपचाप इन पेपर पे साइन करो। अपने फादर का नाम सुनकर तायंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, मगर फिर भी हिम्मत जुटा के तायंग जंगकुक से फिर से पूछता है, पहले तुम मुझे बताओ ये किस बात के पेपर है? जंगकुक जो है स्मार्ट करके कहता है कि ये हमारे वेडिंग के पेपर है बेबी बॉय। शादी का नाम सुनते ही तायंग पूरी तरह से घबरा जाता है
और जंगकुक से गुस्से में कहता है कि क्या मैरिज पेपर? नहीं, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूँगा। तुम एक माफिया हो और मैं तुमसे नफरत करता हूँ। ये बात कहकर जो है तायोंग उसके हाथ से पेपर फेंक देता है। तायोंग की इस हरकत से जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और जंगकुक जो है वो तायोंग को बहुत ज़ोर से एक चाटा मारता है। जंगकुक के चाटे से तायोंग का पूरा गाल लाल हो चुका था और उसके होठों पर से भी खून आने लगा था। फिर जो है वो जंगकुक तायोंग के बाल टाइटली होल्ड करके अपनी डार्क वॉइस में कहता है कि अच्छा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने अपनी आवाज़ ऊंची करने की? हाँ, शायद तुम अपने बाप को ज़िंदा नहीं देखना चाहते, इसलिए ये सब कर रहे हो ना। अपने फादर का नाम सुनकर तायोंग बहुत ज़्यादा डर जाता है और जंगकुक से भीख मांगने लगता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, बहुत सारे लोग सुनते मगर सब्सक्राइब नहीं करते। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको भी नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। तो फिर चलिए गाइस, बाय, बुरहाई, आई पर्पल यू, लव यू।